हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशील कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग इंग्लिश पढ़ने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ समझने का भी कोशिश करेंगे। ये इंग्लिश होता क्या है और बेसिकली इंग्लिश का आज के लाइफ में हमारा क्या यूज़ है, कैसे उसको देखने का प्रयास करेंगे। हेडिंग के रूप में हम लिखेंगे इंग्लिश। इंग्लिश जो है आज तक हम पढ़ते हुए आ रहे थे। इंग्लिश को पढ़ते आ रहे थे। एक तो सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट, और दूसरा होता है लैंग्वेज। तो आज तक जो हम पढ़ते हुए आ रहे थे इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट पढ़ते हुए आ रहे थे, लेकिन अब जो है हम पढ़ने का कोशिश करेंगे या तो समझने का कोशिश करेंगे एज ए लैंग्वेज। लैंग्वेज से जोड़कर अगर हम इंग्लिश को सीखने का प्रयास करेंगे तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए उसमें रूल, फार्मूलाज, रेगुलेशन वगैरह होते हैं। जैसे मैथ हम पढ़ने की कोशिश करते हैं तो मैथ में हमें बहुत प्रकार का फार्मूला याद करने होते हैं ताकि अच्छे से हो सके। लेकिन लैंग्वेज को सीखने के लिए किसी भी फार्मूला की जरूरत नहीं होती है। इसके लिए कॉन्सेप्ट के आधार पर हमें सीखने का प्रयास करना होता है। तो बेसिकली लैंग्वेज का जन्म होता कैसे है और लैंग्वेज बनता कैसे है। पहले लैंग्वेज का जन्म हमारा साउंड से होता है। साउंड से लैंग्वेज का जन्म होता है। और साउंड बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एक पहला शॉर्ट साउंड, और दूसरा लॉन्ग साउंड, और तीसरा लेजी साउंड। साउंड को हम 3 तरीके से बांटकर पढ़ने का कोशिश करेंगे। जैसे पहला शॉर्ट साउंड, दूसरा लॉन्ग साउंड, और तीसरा लेजी साउंड। तो एक एक देखते हैं हम। शॉर्ट साउंड क्या होता है, लॉन्ग साउंड क्या होता है और लेजी साउंड क्या होता है। तो शॉर्ट साउंड वैसा साउंड जो कि शॉर्ट में, जैसे बोल के देखने का प्रयास करेंगे आप, बोलने का कोशिश करेंगे सीट, SHIT, सीट। और लॉन्ग साउंड में हम देखने का कोशिश करेंगे सीट, SHWT। तो बोलने में इफेक्ट पड़ता होगा, बोल के देखेंगे आप तो आपको खुद महसूस होगा, पता चलेगा सीट और सीट। और लॉन्ग साउंड हो गया हमारा सीट, और शॉर्ट साउंड में सीट। और लेजी साउंड में हम एग्जांपल के तौर पर समझने का कोशिश करेंगे। जैसे टुडे बोलने में अपने आप में लगता है जैसे टुडे, यानी कि लेजी साउंड, एक तरह के लेजी। जैसे लेजी इंसान कैसे होता है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता चलता है, आहिस्ता आहिस्ता सब होता है काम उसका, उसी तरह लेजी साउंड है टुडे। अब साउंड को हमने 3 कैटेगरी में देखा। अब साउंड को देखेंगे हम और 2 तरीके से, जैसे वोवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। वोवल साउंड क्या होता है और कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है। पहला वोवल साउंड एक ऐसा साउंड है जो कि डायरेक्ट वोकल कॉर्ड से निकलती है, उसे हम लोग वोवल साउंड कहते हैं। जैसे a sound which is produced by vocal cord, यानी कि वैसा साउंड जो हमारा डायरेक्ट प्रोड्यूस होता हो, कहां से प्रोड्यूस होता हो, वोकल कॉर्ड से। वोकल कॉर्ड को हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्वर तंत्र। और ये हमारा होता है, जैसे मान के चलते हैं, एग्जांपल समझने का कोशिश करते हैं। ये कोई मानव है, और ये गर्दन के पास हमारा जो एक इस जगह होता है, ये इसका नाम दिया गया है वोकल कॉर्ड।
तो वैसा साउंड जो डायरेक्ट यहां से निकलता हो, वोकल कॉर्ड से निकलता हो, उसे वोकल साउंड कहेंगे। और दूसरा हम कहते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड, आप इसे वोकल साउंड है ये। अब वोवल लेटर अलग होता है, वोवल साउंड अलग होता है, कॉन्सोनेंट साउंड अलग होता है। वो वोवल साउंड अभी पढ़ रहे हैं, बाकी बात आगे हम लोग वो वोवल लेटर पढ़ने का कोशिश करेंगे। तो ये वोवल साउंड है हमारा। तो वैसा साउंड, ए साउंड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय वोकल कॉर्ड, यानी कि वोकल कॉर्ड की सहायता से बोले जाने वाले साउंड हमारा क्या होता है, वोकल साउंड होता है, वोवल साउंड होता है। अब कॉन्सोनेंट साउंड, तो कॉन्सोनेंट साउंड जो वोकल कॉर्ड को छोड़कर जो हमारे टंग, टीथ और लिप्स की सहायता से बोले जाते हैं, उसे हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड कहेंगे। A sound which is not produced by vocal cord, यानी कि वैसा साउंड जो वोकल कॉर्ड की सहायता से ना बोला जाए, ना निकले, उसे हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड कहेंगे। यानी कि इनडायरेक्टली कहने का मतलब हुआ वैसा साउंड जो हमारे टीथ, टंग और लिप्स की सहायता से बोले जाते हैं, उसे हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। साउंड के बाद ही, जैसे साउंड, कोई सा साउंड है, साउंड का ही रिटर्न फॉर्मेशन लेटर कहा जाता है। साउंड का क्या कहा जाता है, रिटर्न फॉर्मेशन लेटर कहा जाता है। अगर साउंड को हम रिटर्न फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करें तो वही बन जाता है हमारा क्या, लेटर। तो साउंड से हमारा क्या बना, लेटर। साउंड से ही हमारा बना लेटर। तो लेटर बेसिकली है क्या, साउंड का ही रिटर्न फॉर्म है, यानी कि रिटर्न फॉर्मेशन ऑफ साउंड। साउंड का ही रिटर्न फॉर्मेशन हमारा क्या है, लेटर है। अब लेटर को भी हम लोग दो कैटेगरी में बांटकर, विभाजित कर पढ़ने और या तो सीखने का कोशिश करेंगे। जैसे पहला लिखने का कोशिश करते हैं हम, वोवल लेटर, और दूसरा कॉन्सोनेंट लेटर। तो अब वोवल लेटर होता क्या है और कॉन्सोनेंट लेटर होता क्या है। जैसे वोवल लेटर एक शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, 5 AEIOU वोवल लेटर होता है। लेकिन वोवल लेटर हम कहेंगे किसको, जैसे 5 को ही नहीं कहेंगे, सिर्फ AEIO को वोवल लेटर आप नहीं कह सकते। वोवल लेटर उसको कहेंगे जो कि वोकल कॉर्ड की सहायता से डायरेक्ट निकलता है, उसे वोवल लेटर कहेंगे। A letter which is produced by vocal cord, यानी कि वोकल कॉर्ड से जो हमारा प्रोड्यूस होगा, डायरेक्ट साउंड जो निकलेगा, उसका ही रिटर्न फॉर्मेशन हम क्या कहेंगे, वोवल लेटर कहेंगे। अब नीचे है कॉन्सोनेंट लेटर। कॉन्सोनेंट लेटर किसे कहेंगे, तो ए लेटर विच इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय वोकल कॉर्ड, यानी कि वैसा लेटर जो कि वोकल कॉर्ड की सहायता से ना निकले, जैसे विद द हेल्प ऑफ निकले टीथ, टंग, लिप्स
इसकी सहायता से जो निकले साउंड, उसका ही रिटन फॉर्मेशन हम लोग प्रोड्यूस्ड बाय वोकल कॉर्ड, नॉट प्रोड्यूस्ड बाय वोकल कॉर्ड, उसका ही रिटन फॉर्मेशन हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्सोनेंट लेटर। कॉन्सोनेंट लेटर, उसके बाद लेटर से ही बनता है हमारा क्या, वर्ड। एक लेटर को जब दूसरे लेटर से हम ऐड करते हैं, एक लेटर को दूसरे लेटर में जब ऐड करते हैं हम, तो हमारा बनता क्या है, वर्ड। एक वर्ड बन के तैयार होता है।